Hello, good morning, class 9. Today we are study chapter 1, टॉम सॉयर. आप लोगों की आज से ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जा रही हैं, जिसमें इंग्लिश में पहला चैप्टर आपका टॉम सॉयर है. टॉम सॉयर को पढ़ने से पहले दो तीन चीज़ों का जानना आवश्यक है. सबसे पहली चीज़ तो आपके पास किताब होनी चाहिए. जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो सामने आपकी बुक ओपन होनी चाहिए, क्योंकि बिना बुक के आप चीज़ों को पढ़ नहीं सकते. दूसरी चीज़ है, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले उस चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए. ये चैप्टर है क्या, किसने लिखा है इस चैप्टर को, और मोरल ऑफ एजुकेशन क्या है इस चैप्टर का. ये सब जो ध्यान देने योग्य बातें हैं, इसको आप ध्यान दे सकते हैं. सबसे पहले टॉम सॉयर को जिन्होंने राइट किया है उनका नाम है मार्क ट्वेन. इनके द्वारा एक ऐसे बच्चे की कहानी लिखी गई है जो कि बचपन में बहुत शरारती है, और वो अपनी एक मौसी हैं जिनका नाम पॉली है, उनके पास रहता है, और उसके जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में चर्चा की गई है. कहानी बहुत अच्छी है. बहुत सारे बच्चे ऐसा भी इमेजिन करेंगे कि हो सकता है उनकी लाइफ से जुड़ी कहानी हो. तो चैप्टर को हम छोटे छोटे खंडों में बांट के पढ़ेंगे, 1 से 2 पैसेज के रूप में. आपको ये ध्यान रखना है, जो भी वीडियो जिस भी पैसेज का जाएगा, उस पैसेज को रीड करने के पश्चात उसके हिंदी ट्रांसलेट वर्जन को आपको अपनी कॉपी पे लिख के भेजना होगा. तो हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को. टॉम, नो आंसर. टॉम पुकारा जाता है किसी के द्वारा, लेकिन किसी भी प्रकार का उत्तर उसको प्राप्त नहीं होता जिन्होंने पुकारा था. अगेन टॉम, नो आंसर. पुनः टॉम कोई पुकारता है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई उत्तर नहीं मिलता. Where कैन बी ही. Where मीन्स कहाँ, कैन मीन्स सकना होता है, बी यहां पर होने के लिए है, ही मीन्स वह. ऑक्सिलरीज पर भी ध्यान आपको रखना है, क्योंकि ऑक्सिलरीज की सहायता से इस सेंटेंस का भी निर्धारण होता है. विस्मयात्मक चिन्ह का निशान लगा है, अर्थात किसी को विस्मय ऐसा हो रहा है, वह कहां हो सकता है. किसको विस्मय हो रहा है? आंट पॉली, पॉली मौसी को हो रहा है. आस्क्ड हरसेल्फ, उन्होंने स्वयं से पूछते हुए कहा, वह कहां हो सकता है. ही मस्ट बी समवेयर हेयर. ही मीन्स वह, मस्ट मीन्स अवश्य, बी मीन्स होना या होगा, समवेयर यहीं कहीं वह अवश्य होगा. ऐसा उनका थिंक है, ऐसा उनका एनालिसिस है, जिसके बारे में उन्होंने चर्चा की है. शी वेंट टू द डोर. शी मीन्स वह, वेंट मीन्स जाना, टू द डोर मतलब दरवाजे की तरफ. टू मीन्स को होता है, द डोर मीन्स होता है दरवाजा. वह कहाँ गई? दरवाजे की ओर गई. लुक्ड आउट. लुक का देखिए यहाँ पे फॉर्म चेंज हो रहा है, लुक्ड लिखा है, मतलब देखा. पास्ट इंडेफिनिट में बात हो रही है. लुक्ड आउट, कहाँ देखा? बाहर देखा. इनटू द गार्डन, बाहर कहाँ देखा? बगीचे में देखा. एंड देन शाउटेड अगेन, और पुनः चिल्लाई या पुकारा उन्होंने. कैसे पुकारा? शाउटेड लगाया. पुकारने के परपिच में यहां पर ये होगा कि तेजी के साथ उन्होंने उस चीज को बुलाया होगा, इसलिए यहां पर शाउटेड हो. टॉम, टॉम कैसे? टॉम, टॉम उस बच्चे का नाम लेके उन्होंने बुलाया. टॉम, टॉम, नो आंसर. लेकिन किसी भी प्रकार का कोई उत्तर उन्हें पुनः प्राप्त नहीं हुआ. द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली. द ओल्ड लेडी वृद्ध महिला, स्टूड मीन्स खड़े होना, देयर मीन्स वहां, थॉटफुली मीन्स गंभीरता पूर्वक या विचार पूर्वक. वृद्ध महिला वहां गंभीरता पूर्वक, विचार पूर्वक खड़ी थी. सडनली मीन्स एकाएक, अचानक. कोई चीज अप्रत्याशित रूप से होती है जब एकाएक हो जाती है, जिसके बारे में हम आप पहले से सोच नहीं रहे होते हैं. ऐसी कोई चीज एकाएक अगर हो तो उसके लिए सडनली यूज होता है. सी, आपको पता है जब आपका जेंडर चेंज होता है, फेमिनाइन जेंडर होता है तो वहां पर सी लगता है, जब मैस्कुलिन जेंडर होता है तो ही लगता है. तो इसलिए सी हेयर्ड नॉट हियर्ड, हेयर्ड. सी हेयर्ड अ साउंड बिहाइंड हर. सी मीन्स उन्होंने, हियर्ड मीन्स सुना, सेकंड फॉर्म है. ए साउंड एक आवाज, एक ध्वनि, बिहाइंड मीन्स पीछे, हर मीन्स अपने.
अचानक उन्होंने एक आवाज अपने पीछे सुना। सी मीन्स वह टर्न, टर्न मतलब घूम जाना। सी टर्न, वह घूम गई। राउंड मीन्स चारों ओर। क्विकली मतलब तेजी से। अचानक जब उनको आवाज सुनाई पड़ती है तो वो क्या करती है, अपनी चारों तरफ घूम जाती है, अपनी ओर घूम जाती हैं, या एक को मुड़ जाती हैं। देयर वॉज टॉम, वहां कौन था, टॉम था। नियर द कपबोर्ड डोर, नियर मीन्स नजदीक में या पास में, द कपबोर्ड डोर मीन्स अलमारी के दरवाजे के पास। देयर वॉज जैम, देयर मीन्स वहां पर, वाज मीन्स था, जैम मीन्स मुरब्बा। ऑल राउंड हिज माउथ, उसके मुख के चारों तरफ लगा हुआ। वहां पर वो था और उसके मुख के चारों तरफ क्या लगा हुआ था, मुरब्बा लगा हुआ था, जैम लगा हुआ था। जैम को ऑलमोस्ट हिंदी वर्जन में मुरब्बा भी बुला सकते हैं, नहीं तो आप जैम भी कहें, कोई गलत नहीं होगा। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, देखिए बड़ा अच्छा सेंटेंस है, लिखा है व्हाट हैव यू बीन डूइंग। इसको आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते हैं सेंटेंस को। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम यहां पर क्या कर रहे थे। आंट पोली आस्क्ड एंगरली, आंट पोली मीन्स पॉली मौसी ने, आस्क्ड मीन्स पूछा, सेकंड फॉर्म में है, कैसे पूछा, एंगरली, क्रोधित। एंग्री मीन्स नाराज होना, क्रोधित होना, यहां पर जब होगा तो नाराज होना होगा। उन्होंने नाराज होते हुए पूछा। When Tom did not answer, जब टॉम ने उत्तर नहीं दिया। When मीन्स जब, टॉम मीन्स टॉम ही होगा। Did not यहाँ पर आपका पास्ट में यूज है, हेल्पिंग वर्ब आपका डिड नॉट लगा है, तो स्वाभाविक सी बात है, आपको पता होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो डिड होता है। डिड नॉट आंसर, जब उन्होंने उत्तर नहीं दिया। सी वेंट ऑन, उन्होंने जारी रखा। क्या जारी रखा, अपनी बात को जारी रखना, अपनी बातों को कहना जारी रखा। यू हैव बीन स्टीलिंग द जैम अगेन, यू हैव बीन, तुमने किया, क्या किया। अब आप टेंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा हैव बीन कहाँ लगता है। हैव बीन की जब बात आती है तो कहाँ पर आती है, प्रेजेंट में बात आती है। प्रेजेंट में कहाँ पर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आती है। यू हैव बीन स्टीलिंग द जैम, तुमने मुरब्बे को क्या किया, चुराया। अगेन, दोबारा चुराया। कैसे चुराया, प्रवृत्ति कैसी रही, दोबारा, यानी तुमने मुरब्बे को दोबारा चुराया। डू नॉट टेल मी दैट, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे। यहाँ डू की जो प्रवृत्ति है नॉट हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं है, यहाँ पर डू की प्रवृत्ति जब आ गई तो क्वेश्चन के लिए आ गई, अर्थात प्रश्नवाचक शब्द के लिए प्रयोग हुआ है। डू नॉट टेल मी दैट, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे। दैट की यू हैव नॉट, की तुमने ऐसा नहीं किया है। हैव नॉट आई टोल्ड यू 100 टाइम्स टू कीप अवे फ्रॉम द कपबोर्ड। हैव नॉट आई टोल्ड यू, क्या मैंने तुमको सैकड़ों बार बताया नहीं है। टू कीप अवे, की दूर रहो, फ्रॉम द कपबोर्ड, अलमारी से। वेयर इज माई स्टिक, मेरी छड़ी कहाँ है। आंट पोली टुक हर स्टिक, आंट पोली ने अपनी छड़ी को लिया। एंड रेज्ड इट हाई, और इसे क्या किया, ऊंचाई की तरफ उठाया। शी वॉज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम हार्ड, वह टॉम को कठोर दंड देना चाहती थी। ध्यान रखें, पहला पैसेज हमने आपको रीड करा दिया है, इसको ध्यान से 1 से 2 बार पढ़िएगा। और जब पढ़िएगा तो आपके पास एक पेंसिल होनी चाहिए, जहां भी आपको डिफिकल्ट वर्ड लगे उस डिफिकल्ट वर्ड की मीनिंग आप उसके ऊपर लिख लेंगे, जिससे आपको बार बार पढ़ने में आसानी होगी। और इससे आपका ट्रांसलेट वर्जन भी आपका जल्दी तैयार हो जाएगा। ट्रांसलेट वर्जन को याद करने के पश्चात उसकी कॉपी हमें आप सेंड करेंगे, आप कॉपी सेंड करेंगे, उसके बाद की तब वीडियो मैं आपको सेंड करूंगा। थैंक यू।